अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनीस किचन में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर आफियत से अपने घरों पे होंगे इंशाल्लाह। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आज हम बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा मीठी रेसिपी बना रहे हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में जलेबी ना खाई जाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि जलेबी कैसे बनाई जाती है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इस तरह का एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर हमने सारी मेजरमेंट करके रखी हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल मिल जाएगी, साथ साथ मैं बताती जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर, ये मेरे पास मैदा है 1 कप, ठीक है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, ये मैदा चला गया। शामिल करने के बाद हमारे पास है 1/4 टीस्पून जो है वो फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर, वो मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1/4 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून ही मेरे पास है बेकिंग सोडा। ठीक है, सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे मेरे पास है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। ठीक है, ये सारा आपने बिल्कुल मेजरमेंट से करना है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं हो। 4 टेबलस्पून ये चलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून हमारे पास योगर्ट, फ्रेश योगर्ट यानी दही के हैं, वो शामिल किया। ठीक है, दही चला गया इसके अंदर, हमने इसमें शामिल कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 150 ml नॉर्मल वाटर है, ये पानी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसे इतनी अच्छी से मिक्स करेंगे, इतना अच्छा और इतना स्मूथ बैटर बनाएंगे कि लम्प फ्री हो, कोई भी इसमें गुठली बाकी नहीं रहे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा बैटर जो है वो अच्छे से रेडी हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल लम्प फ्री है, इसी तरह का आपको चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जब इस फॉर्म में आ जाए तो ये हमारा डन हो गया। इसको कवर कर देंगे फिल्म रोल से 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, हमने इसको रैप करके बिल्कुल कवर करके रख देना है 15 मिनट्स के लिए। जब तक ये कवर होता है हम अपना शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर हम शामिल करेंगे, हमारे पास है 2.5 से 3 कप, मैंने 2.5 कप ली है। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3 कप ले लें। ये हम शुगर के शामिल करेंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर 1.5 कप पानी है वो शामिल करेंगे, नॉर्मल पानी है। ठीक है, ये शामिल किया। बॉयल्स आ जाएं तो हमने इसमें 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून हम इसमें लेमन जूस का शामिल करेंगे। और अब हम इसे डिज़ोल्व कर लेंगे पूरे तरीके से। जब तक ये डिज़ोल्व नहीं होती है हमने इसे मिक्स करते रहना। ठीक है, तो जब इस तरह ये अच्छे से डिज़ोल्व होगी, बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब ये हमारी बिल्कुल रेडी है। हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, तो शुगर सिरप हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे, जो कि है जलेबी फ्राई करने का। तो हमने ऐसे एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर हम ऑयल को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, जी, तो आपने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हीट अप करना है। ठीक है, और ऑयल जो है वो हॉट इनफ यानी गर्म इतना होना चाहिए कि जब हम जलेबी इसमें डालें तो ये फूले। अगर ये ठंडा होगा या बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो भी नहीं चाहिए हमें, इसलिए मीडियम हीट पे इसको गर्म करना है। 3-4 मिनट में ये मीडियम हीट में अच्छे से गर्म हो जाएगा। हमारे बैटर को 15 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इस तरह का एक बैग ले लेंगे, जो आम शॉपर होता है इस टाइप का, इसका हमने इस तरह से कट कर लिया। और अब हम इस बैटर को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और जलेबी बनाएंगे। हमारा पैन अच्छे से गर्म हो गया है ऑयल, तो अब हम इसमें जलेबी बनाते हैं। तो अब हमने जलेबियां बना ली हैं। जलेबियों को आपने 30 सेकंड यानी आधा मिनट एक साइड को देना है और दूसरा आधा मिनट दूसरी साइड को देना है। 1 मिनट में ये कुक हो जाएंगी। ज़्यादा आप अगर करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा और वो जल जाएंगी। और मीडियम फ्लेम रखनी है आपने, मीडियम से भी कम। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह इसको उठाना है और जो हमारा सिरप है इसमें डाल देना है। सिरप के अंदर आपने ज़्यादा देर डिप नहीं रखना और ना ही सिरप ज़्यादा गर्म हो।
सिरप बस जो है ना हल्का सा गर्म हो, मतलब वार्म नहीं होना चाहिए, बस नीम गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी जो जलेबी है वो पिघल जाएगी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ना तो ज़्यादा ठंडा हो, बस नीम गर्म हो, उसमें आपने इसको तकरीबन 60 सेकंड्स के लिए बस रखना है, 60 सेकंड से भी कम, और फिर आपने इसको निकाल लेना है और डिश आउट कर लेना है। क्योंकि जलेबी हमारी गर्म है तो वो बहुत जल्दी शुगर सिरप को पिएगी और जल्दी से उसमें शुगर सिरप आ जाएगा, तो इस वजह से आपने इसको 60 सेकंड तक बस अंदर डिप करना है, और वो भी ज़्यादा डिप नहीं करना, ज़्यादा डिप करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसी तरह आपने अपनी सारी जलेबियाँ बना लेनी है। जलेबियाँ डालते जाना है और इसको 1 मिनट के बाद टर्न करते जाना है इस तरह से। तो ये अच्छे से आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ईजीली बनी है। इसी तरह से आपने जलेबियाँ बनाते जाना है और शुगर सिरप में 30 टू 60 सेकंड्स के लिए डिप करते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी जलेबी रेडी हो गई है, आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखें, देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी है, ये आवाज़ आपको आ रही होगी, कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी बनी है, और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी जलेबीज़ रेडी हो गई हैं, आपको मैं दिखा भी सकती हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त बनी है सारी की सारी। तो इसको बनाना भी बेहद आसान है, बहुत क्विक वे और बहुत ईजीएस्ट वे आपको बताया है। तो अब टाइम है इसकी गार्निशिंग करने का, जो कि मैं पिस्ते से कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसकी गार्निशिंग जो है वो किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है पिस्ता पाउडर के साथ। ठीक है, तो अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं एक जलेबी उठाती हूँ यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत जूसी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आपको टाइम से मिल सके। दुआ में रखें, याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।